तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से भाग जाऊं, लेकिन जाऊं तो जाऊं कहां? देख लिया मां, ये लेटर ये साबित करता है कि राज बेकसूर है, और उसके अलावा ये भी साबित कर रहा है कि जो साबित कर रहा है उसका मैं क्या करूं। इस लेटर ने राज की सच्चाई ही नहीं, कुलराज की असलियत भी साबित कर दी। वो औरत जिससे मैंने शादी की थी, जो मेरे साथ 25 साल से है, मेरी वो कुलराज ऐसी नहीं थी। उसे उसकी जिद अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अहम हो गई, और अगर वो कुलराज बदल भी गई है तो मैं उसे तृष्णा का नसीब ऐसे नहीं बदलने दूंगा। राज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ अंदर। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा बेटा जरा ये कॉफी। कॉफी मिस्टर राजदीप को नहीं दूंगी। कृष्णा, राज यहाँ आ गए, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। राज जैसे यहाँ आया है ना, वैसे ही वो यहाँ से चला जाएगा। हाँ बेटा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अंकल, मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, फिर भी मुझे मंजूर है, लेकिन ये सजा सिर्फ मुझे नहीं, तृष्णा को भी दी जा रही है। मैं तृष्णा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बचपन से लेकर आज तक मेरी हर तकलीफ का एहसास मुझसे पहले आपको हुआ है। किसी बात ने अगर मुझे परेशान किया है तो मुझसे कहीं ज्यादा आपको परेशान किया। फिर इस बार क्या हो गया माँ? मुझे कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है ना तुझे हुआ है। बचपन से लेकर आज तक तूने मेरी हर बात मानी है। इस बार भी तो मैंने आप ही की बात मानी माँ। आप ही तो चाहती थी मेरे राज के रिश्ते को, और आप तो इस रिश्ते से बहुत खुश थी ना। हमारी शादी की बातें हो रही थी, हवन और रोका भी होने वाला था, लेकिन अचानक आंटी हमसे नाराज हो गई। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों, कि हमसे कोई गलती हुई। वो तृष्णा को डांटने लगी, मुझे अवॉइड करने लगी, और अचानक मुझे बिजनेस के सिलसिले में चंडीगढ़ जाना पड़ा। मुझे लगता था मेरे लौटने तक आंटी का गुस्सा शांत हो गया होगा, लेकिन वो गुस्सा शांत नहीं, और ज्यादा बढ़ गया। बल्कि वो गुस्सा नफरत में बदल गया। जब राज अचानक से यहाँ से चला गया तब सब उसे गलत समझ रहे थे। तब आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा मेरी समझ में आ रहा था माँ। लेकिन फिर राज लौट आया और उसने साबित कर दिया कि वो किसी डर की वजह से यहाँ से नहीं गया था माँ। वो तो काम की वजह से गया था। खुद मिस्टर राजदीप ने हमसे ये कहा ना। तो फिर आपको क्या हो गया? आप राज के साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रही? बात बात पे उसकी बेइज्जती कर रही। आपने एक बार भी सोचा तो इस सबसे मुझ पे क्या गुजरती होगी? माँ, राज इस घर में सबको बहुत पसंद है। शायद यही वजह है कि मैं राज से प्यार करने लगी, और जब मुझे राज से प्यार हुआ आप उससे नफरत करने लगे। अंकल प्लीज, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मुझसे क्या गुनाह हुआ, क्या गलती की है मैंने? अगर मैंने कुछ किया है तो वो है आपकी बेटी से बेहद प्यार। जो सपना हम सब देखा करते थे, वो आखिर सजा कब बन गई? देखो राज बेटा। अंकल, मुझे मेरा कसूर बताए बिना सजा मत दीजिए। नहीं राज, अन्याय तो मैं भी नहीं होने दूंगा। और बेटा, जहां तक मैं जानता हूं कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे एक दिन की मोहलत और दो, सिर्फ एक दिन। कल की सुबह आज जैसी रात नहीं होगी, ये मेरा तुमसे वादा है। कौन कसूरवार है इसका फैसला हो जाएगा।
राज का गुनाह यही है कि उसने सिचुएशन का फायदा उठाया। राजदीप मल्होत्रा बन के यहाँ आया और हम सबको धोखा दिया। राज ने हमें कभी धोखा देने की कोशिश नहीं की है माँ। राज वही है जो हमें दिल से पसंद आया था। वो राजदीप नहीं है तो क्या हुआ, वो इंसान तो अच्छा है ना माँ। राज राजदीप के जूते पहनकर अपने को राजदीप समझने लगा। राज ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की माँ, बल्कि आप राजदीप को राज बनाने की कोशिश कर रही हैं। तूने फिर वो भाषा बोलनी शुरू कर दी। ठीक है, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी मन की बात समझती हूँ। जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। माँ आप, मैंने कहा ना, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। अब राजदीप पुत्र कुछ चाहिए था आपको? I'm sorry, मैंने माँ बेटी की बात में आई थिंक दखल दिया। नहीं पुत्र, हम माँ बेटी कम, फ्रेंड्स ज्यादा हैं। एक दूसरे की बात सुनते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थैंक्स माँ, आपकी बात मेरे समझ में आ गई। एक दोस्त के जरिए माँ समझ में आ गई। गुड नाइट मिस्टर राजदीप। आपको कुछ चाहिए था पुत्र? एक्चुअली वो कॉफी ओह कर लो गल, आप ही के लिए तो कॉफी बनाई थी मैंने, ठंडी होगी। आप फिक्र मत करो, आप चलो अपने कमरे में, मैं फ्रेश गरम कॉफी भिजवाती हूँ। चलो आप। थैंक यू। तुम टेंशन मत लो तृष्णा, सब ठीक हो जाएगा। जिस बात का यकीन आपको खुद नहीं है, उसका यकीन मुझे कैसे दिलाएंगे राज? उम्मीद तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। अगर उम्मीद भी नहीं रखेंगे तो जिएंगे कैसे? ऐसी बातें तो मैं तब सोचती थी राज, जब आप यहाँ से चले गए थे। लेकिन अब तो आप आ गए हैं ना, हम जिएंगे राज, और एक साथ जिएंगे। और ये बात उम्मीद नहीं है, इस बात को हमें हकीकत बनाना है। तृष्णा, मैं हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुश्किल दिखे तो। जो मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है उससे मैं कैसे लड़ूंगा? और आंटी मुझसे और ज्यादा नाराज हो गई है, लेकिन किस वजह से ना ही मुझे पता है, ना ही वो मुझे बोल रही है। अब आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है राज। अगर हमें पता नहीं चलेगा तो हमारा साथ मुमकिन कैसे होगा तृष्णा? एक रास्ता है राज। क्या? राज, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। आप भी सोचकर मुझे बता दीजिएगा। बोलो। राज, हम यहाँ से भाग जाते हैं। इन एतराजों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से दूर हम भाग जाते हैं राज। तुम अभी यहाँ से जाओ। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी टेरेस पे। बाद में मिलते हैं। क्या चल रहा था? क्या? तुझे क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? आई एम श्योर तुमसे कुछ नहीं छुपता। तो मुझे खुद बताएगा या फिर मैं पूछूं? इस बार तुम ही पूछ लो। नाम बता। किसका? उसी का जिसके प्यार में तू कभी इतना खुश होता है और कभी इतने गम में डूब जाता है कि तेरी आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। आंसू? नहीं तो
पानी तेरी आंखों से बह रहा राज, वो बरसात का पानी तो हो नहीं सकता। दिल तो हमारे सीने में भी है भाई, ये आंसू ही हो सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि ये उस प्यार के आंसू हैं जिसका दर्द अभी भी तेरे दिल में है। और देख क्या लिखा है इस पे। क्या? मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसके लिए तू इतना पागल है। लेकिन ये कैसी मोहब्बत है तेरी राज? कभी तू उसके प्यार में इतना खुश होता है और कभी कभी इतना गम में कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो क्या रहा है? एनी प्रॉब्लम? लड़की ने ना बोल दी, पैसा? टेल मी। लड़की मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है लेकिन पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं है। लड़की तुझसे प्यार करती है ना? बेइंतहा। तो मैं चल के बात करता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अगर वो मुझसे भी नहीं माने तो भगा के ले जा। मैं हूं ना तेरे साथ। अरे टेंशन क्या लेता है? हाँ बॉस, लगता है तुम्हें भी प्यार का मतलब समझ में आ गया। ये तो पता नहीं कि मुझे प्यार समझ में आया या नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं ये नहीं जानता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, क्योंकि आज तक उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा ही नहीं। आई थिंक उसी की तलाश कर रहा हूं। आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं पता करता हूं। ठीक है, देखते हैं पहले कौन किसका प्यार ढूंढ कर लाता, तू या मैं? और जो पहले लाया वो जीत गया। लगी शर्त? डन। तृष्णा, तुझसे राजदीप जी को कॉफी देने के लिए कहा था, तुझसे उतना भी नहीं हुआ। मैं भी तो आपसे कब से कुछ कह रही हूँ माँ। एनीवेज, इस बार आपको बताकर जा रही हूँ। बाद में शिकायत मत करिएगा कि आपसे बिना कहे चली गई। कहाँ जा रही है? टेरेस पे राज से मिलना। अगर तू गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन नहीं रही क्या कह रही हूँ मैं? अरे मिसेस कोहली, किस पर चिल्ला रही हैं आप? किसी पे नहीं बेटा, वो मेरी छोटी वाली बेटी पर। अच्छा, मंशा। हाँ, वो सबसे छोटी है ना, तो सबकी लाडली है, सर पे चढ़ गई है। खैर छोड़ो बेटा, काफी रात हो गई, आप जाके रेस्ट करो ना, सो जाओ। वो एक्चुअली आंटी नींद आने का नाम ही नहीं ले रही। आई थिंक मेरा बॉडी क्लॉक कनाडा के हिसाब से चल रहा है, एक आध दिन लगेगा एडजस्ट होने में। मैं ऐसा करती हूँ, एक और कॉफी भिजवाती हूँ। नहीं। दरअसल जीता आंटी ने मुझसे कहा था कि दिल्ली की छत से दिल्ली बहुत खूबसूरत दिखती है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आपके टेरेस पे घूम के आता हूँ। अरे बेटा, आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो आप आओ मेरे पास बैठो, मुझे अपने बारे में बताओ। और जीत के बारे में तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। आओ पुत्र आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या सोचा आपने राज? मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? क्यों इतने बेबस हो गए हैं कि जो कुछ भी हो रहा है चुपचाप सर झुकाकर सहे जा रहे हैं? तृष्णा, मैं आंटी की बहुत इज्जत करता हूँ। माँ की इज्जत तो मैं भी बहुत करती हूँ राज, लेकिन उतना ही सम्मान अपने प्यार का भी करती हूँ। अपने प्यार की बेइज्जती मैं सह नहीं सकती राज। मेरे ऊपर जुल्म हो मैं सह लूंगी, लेकिन आपसे कोई उल्टा सीधा बिहेव करे तो मैं चुपचाप नहीं रहूंगी। तो फिर तुम ही बताओ तृष्णा, हम क्या करें? मैं बस इतना जानती हूँ राज
ना मैं इस घर में आपकी बेइज्जती सह सकती हूँ, ना मैं आपके बिना जी सकती हूँ। तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है, इस घर से कहीं दूर चले जाते हैं राज। नहीं तृष्णा, मेरी अंकल से काफी देर बात हुई। उन्होंने मुझे सिर्फ कल तक का वक्त मांगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ अन्याय होने नहीं देंगे। मैं अपनी माँ की जिद को अच्छी तरह जानती हूँ राज। उनके आगे कोई भी बेबस हो जाता है। आप कल तक रुकना चाहते हैं तो ठीक है, पर मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मैं चाहता था कि सब लोग खुशी खुशी इस रिश्ते से राजी हो तो अच्छा होगा। मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले जाना चाहता। जब इंसान इतना अच्छा होता है तो ऐसी बातें उसे बुरी लगती हैं, लेकिन अगर कोई बिना किसी वजह की जिद करके बैठा तो हम क्या करें राज? तृष्णा, क्या कोई तरीका है जिससे हम आंटी की जिद को तोड़ सके? एक तरीका है राज। अगर माँ की जिद के आगे उससे भी बड़ी जिद की जाए तो माँ घबरा जाती है, और बस इसी तरीके से हम उनकी जिद तोड़ सकते हैं। लेकिन कैसे? राज, मेरा हाथ थामकर मम्मा के सामने चलिए। उन्हें ये दिखा दीजिए कि उनकी जिद हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। वो कुछ भी कर ले, हमारा प्यार कम नहीं होगा। बोलिए राज, मेरा हाथ थामकर माँ के सामने चलेंगे? अगर आप अपनी तृष्णा से सचमुच बहुत प्यार करते हैं, उसे खुश रख सकते हैं, तो मेरा हाथ थामिए राज और चलिए माँ के सामने। हेलो, हाँ मॉम, हाँ। अरे मैं आपको फोन करने वाला।